बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री सिंधी मंथन ये तो सिखाई मुंह सिखाई। हर बार यही कहते हैं, तू बोलाई तो मैं बोलती हूँ, तुम तरसाते हो तो मैं तरसती हूँ, तुम जैसे रखते हो वैसे मैं रहती हूँ, तुम जैसे नचाते हो वैसे मैं नाचती हूँ, अब जैसे सिखाते हो वैसे मैं सीखती हूँ। इसका मतलब यदि हम सुन रहे हैं तो वो सुनवा रहे हैं तभी मैं सुनती हूँ, वो करवा रहे हैं तभी मैं करती हूँ। वो जो जो करवाना चाह रहे हैं, जो जो उनके हृदय में आ गया है ना, वो हम करना शुरू कर देते हैं। वैसे वैसे ये पपेट, ये कठपुतली मेरे जीव की नाचना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे मेरा अक्षरातीत चाहता है। इतनी सुंदर चौपाइयां सिंधी में है ना सुंदर साथ जी, मैं इनको डेकोरेट करने भी बैठती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता उठने का। मन करता है कि ये भोजन पास में पड़ा हुआ है, उसको खाऊं कि ना खाऊं। ऐसे लगता है कि एक एक शब्द में, उसकी मात्रा में, उसकी बिंदी, ऐसे लगता है जैसे ये बिंदी भी उनका दिल बन के सामने बैठा हुआ है। कैसे इसमें से निकला जाए, कैसे माया के शरीर के भी वो कार्य किए जाएं, कैसे माया के कार्य किए जाएं। इसलिए मैं सिंधी को सजाने नहीं बैठती पहले। ये चौपाई अभी डेकोरेट करनी, कुछ नहीं करना सुंदर सा जी, इट्स नथिंग। पर इसको मैं आराम से रात को बैठती हूँ कि अब माया का कोई काम नहीं है, मुझे उठना नहीं पड़ेगा अब। अगर मैं इसके पास बैठना चाहती हूँ ना, इसके पास, अगर मैं इसके पास बैठना चाहती हूँ तो मैं इसके पास बैठी रह सकती हूँ। अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इट्स मी टाइम, ये मेरा समय है। तो धनी के दिल के पास बैठना शुरू करना है सुंदर साथ जी। पिया जी का दिल, उनके दिल की बातें जहां से मिले वहां से ना उठिएगा। जहां से भी मिले, नेवर एवर थिंक कि मैं इनको क्यों सुनूं। शरीर को, किसी को मत देखिएगा। जहां से मीठी प्यारी बातें मिली, समय वहां पे सार्थक कर लीजिएगा। जी आइए चलते हैं। बहुत सुंदर हमारी प्यारी सिंधी की चौपाइयां, जिसमें वैसे तो पूरी वाणी में ही पिया ने दिल खोल के, दिल निकाल के रख दिया है, पर सिंधी को तो मारिफत के ग्रंथों का भी, मारिफत की किताबों का भी, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का भी उपसंहार करके कह दिया कि वो जब तुम पिया की सारी शोभा अंदर बसा लोगे तो अधिकार कैसा आ जाएगा। जरा उसका स्वाद ले लो, जरा उसकी झलक ले लो। क्या पता इस झलक का वो लोभ जो यहाँ का है ना, उसको फिरा दो इस लोभ में। अच्छा, ऐसा अधिकार आ जाता है अपने प्रियतम के लिए, तो फिर मैं भी करूंगी। पिया मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी करवाओ जो आप करवाना चाहते हो। मेरे जीव को नचाओ धनी जी, अब जी नचाए ती नचियो। मैं वैसा ही करना चाहती हूँ जैसा आप करवाना चाहते हो मुझसे। एक बार कह के देखना, धनी जी कैसे दौड़े चले आते हैं सुंदर साथ जी करवाने के लिए। स्वयं जो उस कठपुतली के दिल में आता है ना, ऐसा कभी होता है सुंदर साथ जी, पपेट शो हो रहा हो ना, जैसे जैसे बाजीगर करवाता है पुतलियां वैसे ही नाचती जाती। पर मेरे धनी पता है कैसे हैं, वो कहते हैं जो जो अगर तू खुद कहेगी ना कि मुझे पिया ऐसे ही नचाना जैसे तेरे दिल में आ रहा है, मुझे इस लायक बनाना कि मैं वैसे नृत्य कर पाऊं, नृत्य नहीं करना या मैं वैसे चल पाऊं, इसका मतलब है जो आप चाहते हो मैं वैसा कर पाऊं। आप एक बार कह के देखिए, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी धनी जी, आई एम सो ग्लैड, आई विल बी सो ग्लैड। अगर आप ऐसा ऐसा करो, जो चाहते हो वैसा मैं करती जाऊं। दुख सुख तो बड़ी दूर छूट गया है, सुना भी नहीं सिंधी में सुंदर साथ जी। दुख सुख की बातें शरीर की तो बहुत पीछे छोड़ के, ये कंडीशन है इसकी, लिमिटलेस लव, लिमिटलेस अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना जिसको, कोई कंडीशन नहीं है जिसकी, वो प्यार पाना है तो वो दुख सुख की परिधि से ऊपर उठना पड़ेगा। वो कहते हैं मेरा पिया ऐसा है, सुंदर साथ जी कहते हैं यहाँ का तो पपेट नचाता है वैसे नाचती है ना कठपुतलियां। कहते हैं
एक बार तू मेरे से कह के देख कि ज्यों जानो त्यों रखो। दिल से कहना है, दिल से, क्योंकि वो आत्मा के भी अंदर बैठा है। बड़ी गहरी बात पकड़ता है, मुख से बोला हुआ नहीं पकड़ता वो। मुख से तो हम झूठ बोल जाते हैं, गले तक आते आते भी चेंज हो जाती है बात, और हम कहते हैं कि हम धनी को धोखा दे लेंगे। धनी ना जाए किनसो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार जी। कितने भी धोखे दे लो, पिया को कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो वहां बैठा है जहां से बात उपजती है। मुख से बोल के झूठा नहीं बोलना सुंदर साथ जी। दिल में कुछ और चल रहा है, ऊपर से कह रहे हैं पिया तेरे से मिलने की आशा है, अंदर ईर्ष्या है, वे वो आगे क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, अंदर लोभ है, अंदर है इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, अंदर है मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, अंदर है कि मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो बड़े सुखी बैठे हैं। ऊपर से कह रहे हैं मुझे तो एक ही इच्छा है, राजी से मिलने की इच्छा, अब तो कोई इच्छा ही नहीं रही। किसको धोखा दे रहे हैं? पिया जी को नहीं दे सकते, क्योंकि बोलते जिस डीप से तेरी बात निकली मैं वहां बैठा हूं। मूल स्वरूप से ही तो बात निकली है सुंदर साथ जी, वही तो है मूल स्वरूप। कहते हैं अब तुम जीव के अभिनय कर करके मुझे बता रहे हो कि तेरे दिल में ये चल रहा है, जबकि चल कुछ और रहा है। तो धनी को धोखा नहीं दे सकते सुंदर साथ जी। ये कहते हैं एक बार डीप रूटेड कहीं उस कोने से कह के दिखाओ, अंदर तक भीगा हुआ, ज्यों जानो त्यों रखो, रटना नहीं। नो, नो क्रैमिंग एट ऑल, क्रैम नहीं करना है इसको। दिल से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव आ जाए तेरे दिल में, पिया ज्यों जानो, मैं उफ भी नहीं करूंगी और मैं उड़ूंगी भी नहीं, खुशी आ गई तो आई विल बी इन सम भाव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के दुख और सुख से मैं ऊंची उठ के तेरे से मिलना चाहती हूँ, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक बार सच्चे दिल से ये कह के देखिएगा क्या होता है आगे से। वंडर्स होते हैं सुंदर साथ जी। एक्सेप्टेंस के बाद जब हम ये कहते हैं ना, तो वंडर्स हो जाते हैं, जो सालों की मेहनत से नहीं हो पाता ना, वो जो 30 सालों में नहीं हो पाता ना, वो 30 दिनों में हो जाता है। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। सच्चे हृदय से अगर कहा तो क्या होता है, अब कठपुतली के दिल में जो आता है ना, वैसा वैसा वो नचाता है। कहते हुक्म तेरे हाथ में आ जाता है जब तू पहचान लेती है कि मैं कौन हूं, मुझे कहना क्या है, मुझे मांगना क्या है, और फिर मुझे मांगने से भी ऊपर उठ जाना है। जब तू ऐसी होती है तब मैं वैसे नचाता हूं, मैं तेरे साथ नाचता हूं, तब तू मुझे नचाने लग जाती है। दिखती तो तू है, पर मैं वैसा वैसा करता हूँ जैसा तेरे दिल में आ रहा होता है। देखने में ऐसे लगता है बाजीगर नचा रहा है, पर एक्चुअली में मैं तेरे दिल से जुड़कर, तेरे दिल की बातें समझकर मैं वैसा ही कर रहा होता है जैसे तू चाहती है। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी। ये स्थिति में तो आए पहले हम, फिर तो एक होने की बात कहेंगे। एक होने के गान करके एक नहीं हो पाएंगे सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी सिंधी, क्या क्या धनी के दिल के राज खोल खोल के और इतने प्रेम से अंदर उतारती है कि उससे दूर रहा ही ना जाए, रहने का दिल ही ना करे अपने प्रियतम से दूर। हर समय दिल में वो रिमाइंडर, वो घंटी बजती रहे कि पिया मैं अभी आई, बस मैं माया का ये काम जरूर करने जा रही हूँ शरीर से, पर मुझे पता है आप मेरे अंदर चलते रहोगे। आप मेरे अंदर सिंहासन पे सज के थोड़ी बैठे रहोगे, आप मेरे अंदर। क्या मेरा दिल चेतन नहीं है? क्या वो सज के वहां बैठे रहते, कोई लीला नहीं करते इस दिल में? परम धाम में लीलाएं होती हैं, यहाँ वो बस बैठे रहते हैं सारा दिन। करते हैं लीला, हमारे साथ करते हैं, जो पर आत्म के साथ होती हैं, आत्म के साथ नहीं करेंगे क्या? उसी की तो प्रतिबिंब स्वरूपा है। सारे सुख इस समय पर आत्म को नहीं, आत्म को अवेलेबल है सुंदर साथ जी। और यहाँ बैठा भी घूमता रहता है, वो मेरे दिल में घूमता रहता है। जैसे ही माया का काम करने जाती हूँ, वो घूमते हैं दिल में, पूरा घूमते हैं, मेरी परिक्रमा करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं पीछे मेरा हरि फिरे,
ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि अब मैं उसके पीछे नहीं फिरती, पीछे मेरा हरि फिरे, मेरा पिया मेरे पीछे पीछे फिरता है। फिर ऐसी स्थिति इंद्रावती जी सिखा रही हैं कि कैसे आएगी वो, बहुत भीगी हुई। बहुत सुंदर वाणी है सुंदर साथ जी। इसको कहीं ये शब्द नहीं समझ लेना, इनके अंदर गहराई में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कि घुरा आऊं के कणा, ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं कैसे कि घुरा आऊं के कणा, आप मेरे पास आ तो रहे नहीं। कितने सुंदर शब्द हैं, कितने अधिकार से बोल रही हैं। हम क्या कहते हैं, ये आते ही नहीं है ना, हम में ही कोई कमी होगी, हम में ही ऐसा होगा, हमें तो होते नहीं। अब वो देखिए कैसे अधिकार से बोल रही हैं, आपसे मांगना है मुझे, मेरे पास क्यों नहीं आते, पास तो आते नहीं, कैसे मांगू आपसे। की गुरा आऊं के कणा, ओडो ना अच्छे तू, आप आते तो है नहीं मेरे पास में, तो मैं आपसे कैसे मांगू। गुरा मतलब मांगू, किससे मांगू, कैसे मांगू। किसी और का मुझे आपने दिखाया नहीं है, किसी और की तरफ मैं मुख भी नहीं कर सकती, आपने अपना आप ही मुझे दिखाया है। कहीं और जाने भी नहीं देते, किसी को देखने भी नहीं देते, और खुद सामने आ नहीं रहे मेरे पास। तो बताओ अब मैं किससे मांगू, कैसे आपसे भी मांगू। बियो, बियो हमेशा होता है दूसरा, बे, बे होता है गुजराती में। बियो को ना पसा थी कितई, कभी भी मैं किसी और को, किसी दूसरी तरफ तो मैं देख ही नहीं सकती। आऊं विच आसमाने हूं, धरती और आसमान के बीच में कहीं कोई और मुझे दिखाई नहीं देता पिया आपके अलावा। तो बताओ मैं किससे मांगू, किससे मांगने की तो सिचुएशन ही खत्म हो गई, कहीं और देखना ही नहीं। अब आपसे ही मांगू तो कैसे मांगू, सामने तो आ जाओ धनी जी। मांगने का स्टाइल देखिए सुंदर साथ जी कितना प्यारा, सामने आ जाओ, ये कहने का स्टाइल इंद्रावती जी का कितना प्यारा है। किसको, वो तो पा चुकी हैं, मुझे सिखा रही हैं वो स्टाइल, मुझे ऐसा सिखा रही हैं कि इन शब्दों में ये जब तेरे ये भाव, जब ये शब्द शब्द ना रह के तेरे अंदर चेतन हो जाएंगे ना, जब ये चलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं, ये शब्द ना खुद बैठेंगे ना तुझे बैठने देंगे, पूरा दिन नहीं बैठने देंगे सुंदर साथ जी। देखिएगा पूरा दिन चैन नहीं लेने देते ये शब्द, ये चेतन हो जाते हैं, वांग में स्वरूप चेतन हो जाता है अंदर। तो इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। तो सोचिए आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप जब चेतन होता होगा, जब उसके दीदार होंगे तो कितना सुख मिलेगा। जब ये बैठने ना दे वाणी, उठने भी ना दे, हुक हुक जब श्वास लेना, इसको सोच सोच के कि आए हाय पिया आपने ये लिख दिया इसमें, महामती जी आपने ये लिख दिया, मुझे क्यों नहीं होता, मैं क्यों नहीं मिल पा रही। धनी ऐसी बातें, आप पे अधिकार मुझे भी जताना है, मुझे इस लायक कीजिए धनी जी, मुझे मेरे भी पास आइए, मुझे भी मांगना है आपसे, आपके दीदार मांगने हैं, आपसे बातें करनी है, मेरे पास आइए पिया जी। किससे मांगू ये बातें, किससे करूं ये बातें अगर आप सामने नहीं आएंगे तो। कितनी मिठास है सुंदर साथ जी, इस विरहा में भी कितनी मिठास है। कहते हैं एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख होसी विहार। ये प्रोसेस, विरहा क्या है, प्रोसेस ही तो है, इतना सुख इस प्रोसेस में है। तो सोचो जब आप मिल जाओगे तब कितना सुख और आनंद होगा। ये जो मैं ट्रांसफॉर्म होती जा रही हूँ धीरे धीरे, जो खुशबोए में मैं आती जा रही हूँ धीरे धीरे, मैं भी तेरे साथ मिलके, मैं भी नीम हुआ करती थी, मैं चंदन हुई जा रही हूँ। चंदन के वृक्ष के पास खड़ी होके, थोड़े टाइम खड़े होके मैं भी नीम की चंदन हुए जा रही हूँ। ये प्रोसेस कितना सुंदर है। सोचो सुंदर साथ जी, वो वृक्ष दिखाई तो नीम का दे रहा है, पर सुगंधी अंदर पूरी चंदन की आती जा रही है, और धीरे धीरे वो अपनी पत्तियों का रूप भी बदलता जा रहा है। आधी आधी सी पत्तियां चंदन की होती जा रही हैं,
आधी आधी सी नीम बची है उसमें। वृक्ष को बड़ी जल्दी हो रही है अब कि जल्दी से ये भी नीम पना मेरा खत्म हो और मैं चंदन के सुगंधि में, चंदन के रूप में आ जाऊं। बस ये प्रोसेस है सुंदर सा जी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। ये परम धाम में नहीं मिलेगा, इसका आनंद यही मिलेगा सुंदर सा जी। कहती है किससे मांगू, आप मेरे पास आ तो रहे नहीं। मैं इस धरती और आकाश के बीच आपके अतिरिक्त, ये बहुत ध्यान देना है सुंदर सा जी, अन्य किसी को भी मैं नहीं इस लायक देखती जिससे मैं मांग सकूं। मैं देखती नहीं किसी की तरफ। अगर अभी भी देखते हैं, इस दुनिया के दुख सुख में पड़ के अगर अभी भी किसी और की तरफ देखते हैं, तो सुंदर साथ जी ये तो हमारा पतिव्रत धर्म नहीं है। बहुत बहुत सुंदर पतिव्रता के बारे में कबीर जी की, मुझे वो दोहा तो याद नहीं है, पर उसका अर्थ था पतिव्रता कुरूप हो, पतिव्रता में कोई गुण ना हो, पतिव्रता देखने में इतनी बुरी लगती हो, उस पतिव्रता गरीब हो, तब भी वो सारी स्त्रियों में अलग रूप लेके चमकती है, क्योंकि वो पतिव्रता है। सारे विकार हमारे अंदर हैं, पर एक गुण है कि तेरे अलावा मैं किसी और की पूजा करने, किसी और से कुछ मांगने नहीं जाऊंगी कभी भी। एक गुण अलग अलग चमकती है वो पतिव्रता, चाहे वो गुणहीन क्यों ना हो, चाहे विकारों से भरे हुए हैं हमारे जीव, पर एक गुण हमें बहुत आगे लेकर जा सकता है कि पिया तेरे बिना अब मैं किसी और से कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं देता तेरे बिना। एक निष्ठता, एक पे निष्ठ रहना, एक पे एवं समर्पण के बिना प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ जी, अगर हम एक पे, श्री राज्य पे हमारी एक निष्ठता नहीं है, हमारी निष्ठा उनके ऊपर ही नहीं है, अगर हम समर्पित पिया पर हम कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमने तारतम लिया है, हमारे से बड़ी टिकट किसी के पास नहीं है परम धाम जाने की, बहुत जल्दी उड़ के जाने वाली टिकट है। जीव सृष्टि क्या है हमारे सामने, जितने मर्जी दावे हम ठोक लें, पर अगर हम किसी और के पास जाते हैं दुख सुख में भी, एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। अगर पीछे किया भी है तो इसका मतलब एक निष्ठता में कमी थी, पर वाणी पढ़ के, ये सारी चीजें पढ़ के तो अब नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब लग भूली नींद में, कोई दोष नहीं था अगर अब तक किया, पर अब अगर ज्ञान होने के बाद भी किया तो फिर अफसोस, फिर भूली सिर, बहुत गुनाह लगेगा, फिर अफसोस होगा। तो कभी भी जितने मर्जी अपने पे मोहरें लगा लें हम ब्रह्म सृष्टि हैं, पर फिर भी फिसल जाते हैं ईमान से। कोई भी दुख आता है तो जो जहां कहता है वहां पूजा करने, वहां चढ़ावे चढ़ाने हम चले जाते हैं अगर, तो इसका मतलब प्रेम की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। मांगते रहे हम बैठ के, जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, चाहिए हमें अनकंडीशनल, पर हम कुछ नहीं करेंगे। उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके लिए कुछ पूरा करना पड़ता है। एमए में जाना है, बीए करनी जरूरी होती है, तो प्री रिक्विजिट होनी जरूरी होती है। तो कहते हैं ये होगा तो प्रेम की कल्पना की जा सकती है, उसको मांगा जा सकता है, वरना मांगते रहे मुख से कोई सामने नहीं आने वाले धनी जी, क्योंकि हम ऊपर से कहते हैं पर अंदर से कहीं और चले जाते हैं। इस चौपाई में सांकेतिक रूप से उन सुंदर साथ के ऊपर करारी चोट की गई है जो सांसारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की ओर भागते फिरते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सुंदर साथ जी, यही बनाई थी। बोला थी तो बुलाई, आप बुलवाते हो ना तब मैं बोलती हूँ। मुझे इतनी प्यारी ये सारी चौपाइयां लगती हैं। तू तरसाइए तो तरसन, जी नचाए ती नचियूं, बड़ी सुंदर है कि आप जो, अगर ये दिल में बस जाए ना हमारे, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा सुंदर साथ। ये कल करेंगे, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा था, अचानक नजर पड़ गई।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दिल तो करता है कि सिंधी बोली भी तब जाए जब आगे कोई काम ना पड़ा हो, कुछ ना हो माया का, बस सिंधी ही सिंधी, पिया की नासिका उनका दिल, बस और कुछ भी ना हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी।